वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के लिए वंदे भारत का इंतजार अब लगभग खत्म हो चुका है। इस ट्रेन का ट्रायल जनवरी में पूरा हो चुका है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से होकर गुजरेगी। जम्मू कश्मीर के लिए इस ट्रेन को खास तरीके से डिजाइन किया गया ताकि ठंड में भी यात्रियों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। इसकी सबसे खास बात यहाँ यह है कि इस वंदे भारत के शीशे पर कभी बर्फ नहीं जम सकती। ये -30 डिग्री में भी फर्राटेदार दौड़ेगी। इसके अलावा इसमें हवाई जहाज वाले फीचर्स जोड़े गए हैं जो कि बाकी वंदे भारत एक्सप्रेस की तुलना में इसे खास बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी 19 अप्रैल की सुबह नई दिल्ली से उधमपुर आर्मी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद वो चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का दौरा करेंगे। इस दौरान उन्हें पुल के निर्माण से जुड़े तकनीकी पहलुओं की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कटरा के माता वैष्णो देवी आधार शिविर से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली लौटने से पहले प्रधानमंत्री मोदी कटरा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित भी करेंगे। वंदे भारत ट्रेनें अपनी तेज गति और बेहतरीन सुविधाओं के लिए मशहूर है और इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर तक 800 किलोमीटर का सफर महज 13 घंटे से कम समय में तय करेगी, जिससे यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव होगा। जम्मू कश्मीर में चलने वाली ये ट्रेन खास तौर पर कश्मीर के मौसम के हिसाब से डिजाइन की गई है। बर्फबारी में भी ये आसानी से चल पाएगी। रेलवे के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन में -10 डिग्री सेल्सियस में ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों को ठंडक नहीं बल्कि गर्मी का एहसास होगा। ट्रेन के अंदर से लेकर के वॉशरूम तक में हीटर लगा हुआ है। लोको पायलट के सामने 3 लेयर विंडशील्ड है जो कि बर्फबारी और पत्थर को भी झेल जाएगा। साथ ही विंडशील्ड पर लगे हुए वाइपर से गर्म पानी निकलेगा ताकि सामने भाप बर्फबारी के दौरान विंडशील्ड पर न जमने पाए। इसके साथ ही सिलिकॉन हीटिंग पैड पानी की टंकियां और बायो टॉयलेट टैंकों को जमने से रोकते हैं। साथ ही ओवरहीट प्रोटेक्शन सेंसर सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हीटेड प्लम्बिंग पाइपलाइन पानी को जमने से रोकते हैं। ड्राइवर के फ्रंट लुकआउट ग्लास में डिफ्रोस्टिंग के लिए हीटिंग एलिमेंट्स लगाया गया है जो कि कठोर सर्दियों की परिस्थितियों में साफ विजन सुनिश्चित करेगा। एंटी स्पॉल लेयर चरम मौसम पर अप्रत्याशित घटनाओं के दौरान ड्राइवर को प्रभावों से बचाने में जोड़ा गया है। इसके अलावा एयर ट्रायल सिस्टम हीटिंग ये सुनिश्चित करता है कि एयर ब्रेक सिस्टम ठंडी परिस्थितियों में भी बेहतर तरीके से काम आराम से कर पाए। वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर के वीडियो अक्सर इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं और इस बार तो वीडियो में एक ऐसा नजारा दिखा जो कि हर किसी को हैरान कर रहा है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बने रेलवे के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे पुल से वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरती हुई नजर आई, जो खुद में एक अभूतपूर्व दृश्य था। चिनाब ब्रिज जिसे बनने में भारतीय रेलवे को 20 साल से ज्यादा का समय लगा, ये एक आर्क ब्रिज है और ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। जब वंदे भारत एक्सप्रेस इस पर गुजरी तो ये एक ऐतिहासिक पल बन गया। वंदे भारत ट्रेन सुबह 8:10 पर रवाना हुई। कटरा से ये चलेगी और फिर रास्ते में रामबन, बनिहाल, काजीकुंड, अनंतनाग, अवंतीपोरा से होते हुए 11:20 पर श्रीनगर पहुंच जाएगी। फिर श्रीनगर से 12:45 बजे चलेगी और तकरीबन 3:55 पर ये कटरा पहुंचेगी। इसके साथ ही आप वादियों का लुत्फ लेकर के एक ही दिन में घाटी घूम करके वापस भी आ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है, ट्रेन के अंदर बैठे बैठे ही वापस आ जाए, तो आपको बता दूं कि इसमें भी आप ऐतिहासिक जगह से गुजरेंगे। ये ट्रेन के कौन कौन सी स्पेशल जगह से गुजरेगी, जरा ये डिटेल आपको दे देते हैं। अब सबसे पहली जो स्पेशल जगह है वो है 359 मीटर ऊंचे चिनाब ब्रिज से जब ट्रेन निकलेगी, ये एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। फिर ये ट्रेन इंडियन रेलवे के पहले केबल ब्रिज से गुजरेगी। ये ब्रिज रियासी के आंजी खाद में बना हुआ है। इसके साथ ही ये ट्रेन भारत की सबसे ऊंची ट्रांसपोर्ट टनल से गुजरेगी। रामबन में बनी हुई इस टनल की लंबाई 12.75 किलोमीटर है। तो हुआ ना शानदार और जानदार सफर, वादियों का आनंद और ऐतिहासिक नज़ारों का दीदार। कहीं आपके मन में ये सवाल तो नहीं आ रहा कि फिर इसकी टिकट पता नहीं कितनी महंगी होगी? तो आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल टिकट की कीमत के बारे में अभी फिलहाल फुल जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान है कि किराया एसी चेयर कार के लिए तकरीबन 1500 से 1800 रुपए और एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए तकरीबन 2200 से 2500 रुपए के बीच हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी 19 अप्रैल को इसका उद्घाटन करेंगे और बहुत जल्द आपको घाटी में इस ट्रेन से वादियों की दीदार का मौका मिल सकता है।